हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज फिर से आ गए आपके पास एक क्लास 10 की बहुत तगड़ी वीडियो लेके, जो कि आप देखोगे तो भाई आप बोलोगे कि हाँ भैया मज़ा आ रहा है भैया देख के। मज़ा क्या भैया, आज तुम सुन के भैया हो थोड़ जाएंगे, क्योंकि क्लास 10 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। ठीक है, रिजल्ट अनाउंस हो चुका है कि कब आएगा रिजल्ट। भाई तुम जो आपके सीनियर थे, बड़ा भाई था, बड़ी बहन थी या बड़ी दीदी थी या बड़े भैया थे, वो भाई जो पास करके निकले थे 10th क्लास, मतलब पेपर दिए थे, उसके बाद भैया उनके पास इतना टाइम था ना, इतना टाइम था कि आराम से वो अपनी स्ट्रीम सोच सके, है ना, आराम से। क्यों? क्योंकि उनका पेपर का जो रिजल्ट था वो कम से कम कितने टाइम लगा था, कम से कम 3 मंथ के आसपास लगा था आने में। ठीक है, 3 मंथ के आसपास लगा था, 3 या 2 ढाई मंथ तो मान के चलो लगा था। ठीक है, पर आपके साथ क्या हो रही है, बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। अरे ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, पर भाई सीबीएसई बोर्ड है भाई। ठीक है, क्या है, नाइंसाफी हो रही है एक तरीके से। क्यों? सुन लो, आपका रिजल्ट आपका रिजल्ट आपको मुश्किल से 1 महीना भी नहीं मिला। ठीक है, 1 महीना आज से मान के चलो कि 1 महीना कुछ दिन, कम बता दे, 1 महीने से कुछ दिन एक्स्ट्रा आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब 1 महीने से कुछ दिन एक्स्ट्रा आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आज से कुछ दिन एक्स्ट्रा आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, या 7 तारीख से भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, जो आपका लास्ट पेपर था सोशल का, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कब आने वाला है। ठीक है, कब आने वाला है बता दूं, पर कमेंट हो भैया, तुम पहले बता दो कि किसको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत लग रही है, तो हमें बताओ, हम आपका बिल्कुल क्लियर करवा देंगे, हम आपका क्लियर करवा देंगे। पर सब्जेक्ट बताओ तो सही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और वीडियो को भाई बेल आइकन जरूर दबा देना, और मेरे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा लो भाई। लाइव आना है मुझे भाई, थोड़ा लाइव आके ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा क्लास 10 के बारे में, जो आपको लगनी चाहिए कि मतलब हाँ भैया जो बताया ठीक बताया। 50 सब्सक्राइबर करवाते भैया आपकी लॉटरी खुल जाएगी, इतना बताऊँगा। ठीक है, 50 के बाद लॉटरी खुल जाएगी, ऐसी ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ। लाइव में तुम कमेंट करो, जो पूछना पूछो, हम बताएंगे आपको। पर आपको क्या करना है, बस 50 सब्सक्राइबर तो करवाओ भाई सबसे पहले। सब्सक्राइबर है नहीं भाई, कहाँ से नई नई अपडेट लाएं भाई आपके लिए। पर आप क्या करते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते भाई, ना लाइक करें, ना नोटिफिकेशन दबाए, ना कुछ दबाए। क्या भाई यार, क्या करते हो यार। चलो कोई नहीं भैया, तुम नहीं बता रहे तो कोई दिक्कत नहीं। चलो डेट बता देते हैं। ठीक है, आपकी डेट है 20/4/2026। ठीक है, 20/4/2026। मुश्किल से मुश्किल 1 महीने का आपको गैप मिला है, यहाँ पर 1 महीने का आपको गैप मिला है। 1 महीने जितना खेल खुद करनी है कर लो, पर नहीं करना भाई, नहीं करना। क्यों भाई, क्यों? 20 तारीख से आपका क्या है, रिजल्ट है। क्या है? रिजल्ट है। ये रिजल्ट अनाउंस होगा, पर सेकंड बोर्ड भी आ रहा है। क्यों आ रहा है सेकंड बोर्ड भाई? क्या वजह थी भाई सेकंड बोर्ड करने की? एक कंपार्टमेंट भी तो दे सकते थे, कंपार्टमेंट भी तो दे सकते थे। तो सेकंड बोर्ड ही क्यों रखा इसका नाम? सेकंड बोर्ड क्यों नाम रखा? कमेंट बता सकता है कोई? भाई देखो, सीबीएसई बोर्ड क्या है भाई, चाहती है कि बच्चे के माँ बाप और जो सेकंड बोर्ड दे रहा है कंपार्टमेंट की तरह ना दे। जब पहले होता था कंपार्टमेंट बोलते थे, कंपार्टमेंट आ गए, इसके नंबर कम आ गए, कंपार्टमेंट आ गए। अगर कोई बच्चे के नंबर कम भी आ जाते थे, अगर वो पेपर देने जा रहा है ना, दोबारा अप्लाई कर रहा है पेपर के लिए, तो भी क्या होता था, कंपार्टमेंट वाले के साथ बैठता था, कंपार्टमेंट वाले के साथ बैठता था। पर इस बार कंपार्टमेंट वाले के साथ अलग होगा, और जो नॉर्मल बच्चा देगा उसका अलग पेपर होगा। ये बात भी सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ठीक है, कंपार्टमेंट वाला का अलग होगा, और जो नॉर्मल पेपर देगा उसका अलग होगा, मतलब जो ग्रेस के लिए नंबर बढ़वाना चाह रहा है उसका अलग होगा। ठीक है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सेकंड बोर्ड रखा इसलिए गया है क्योंकि फर्स्ट बोर्ड तुम्हें बहुत हार्ड बनाया गया था। ठीक है, जानबूझ के हार्ड बनाया गया था, क्योंकि सेकंड बोर्ड भाई, सेकंड बोर्ड तक कब पहुंचेगा इंसान? सेकंड बोर्ड तक कब पहुंचेगा? जब पहला पेपर हार्ड होगा। अगर पहला पेपर ही इजी दे दिया तो सेकंड बोर्ड की जरूरत ही क्या है बच्चों को? सेकंड बोर्ड की जरूरत ही क्या है? जब पहले में भाई लिख के आ गया भैया पास, तो भैया कहाँ वो भाई पर सब्जेक्ट के 600 या 700 रुपये जो लगेंगे, क्यों देगा भाई? तो पागल तो है नहीं, 600-700 सब्जेक्ट, 600-700 रुपये तो देगा। तो इसीलिए क्या रखा है, सेकंड बोर्ड रखा है। और क्योंकि पहला पेपर क्या बनाया था, हार्ड बनाया था। ठीक है, हार्ड बनाया था, इस वजह से सेकंड बोर्ड रखा था। ठीक है, समझ में आया? सेकंड बोर्ड स्टार्ट कब से, ये भी तो बताना जरूरी है। सेकंड बोर्ड स्टार्ट कब से है? 15 से स्टार्ट है, 15 मई 2026 से। अप्रैल के बाद मई, अप्रैल के बाद
भाई कितने दिन का टाइम है? ओनली और ओनली 25 दिन का, 25 दिन का टाइम है, ठीक है, 25 दिन का टाइम है। और 15 तारीख को आपका पेपर है, किसका? मैथ्स का, लिख लो भाई, ठीक है। 19 को है आपका साइंस का, ठीक है, लिख लो। 19 का है आपका साइंस का, 22 को है आपका एसएसटी का, ठीक है, 26 को है आपका कोई लैंग्वेज का, ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं बताया। और 26 और 28 को, सॉरी 30 को, 28 नहीं 30 को आपका फिर से हो जाएगा लैंग्वेज का। ये भी नोटिफिकेशन ये आएगी भाई, सबको ही लिख लो इसे, ठीक है, सबको इसे नोट कर लो। ये हमारी क्या है? डेट शीट है। 15 को मैथ्स का, 19 को साइंस, 22 को एसएसटी, 26 को लैंग्वेज और 30 को फिर से कोई लैंग्वेज का पेपर है, ठीक है, फिर से कोई लैंग्वेज का पेपर है। अभी क्या करना है आपको, मैं आपको ट्रिक बता दूं पढ़ना कैसे है, ठीक है, आप टाइम टेबल कैसे सेट करें। अभी क्या करना है, अभी आपके पास कम से कम 1-1.5 महीना बचा है, एक महीना मान लो, मोटा मोटा 1 महीना मान लो। 5 दिन तक तो भाई रेस्ट कर लो बिल्कुल अच्छे से, है ना। और कमेंट में जरूर बताना कौन कौन बच्चा कौन कौन से एग्जाम देगा 600 to 700 पे करके, कौन कौन से एग्जाम देगा। और भाई किसी को एग्जाम देने में कोई दिक्कत आ रही है या फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, स्कूल से फॉर्म फिल करवाना चाहता है स्कूल से करवाए, या प्राइवेट कैंडिडेट का बच्चा है तो हमसे करवाए, हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्राइवेट कैंडिडेट का बच्चा है तो सीबीएसई का, है ना। देखो क्या करना है, 5 दिन बिल्कुल अच्छे से रेस्ट करो, मौज मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जितने भी बच्चे हैं सब लेके बैठ जाओ मैथ्स करने बैठ जाओ भाई। क्यों करने बैठ जाओ भाई? मैथ्स का पेपर आपको पता ही कितना हार्ड आया था, ठीक है, कितना हार्ड आया था भैया। 11th के भी क्वेश्चन उसमें डाल रखे थे, और 11th वैसे ही पल्ले नहीं पड़ती, तो 10th से एकदम से 11th में जाता है बच्चा, उसके तक पल्ले नहीं पड़ते अगर टीचर पढ़ाता है तो भाई जो बच्चा 10th में था वो 11th के क्वेश्चन कैसे कर लेगा, ठीक है, 11th के क्वेश्चन कैसे कर लेगा। तो मैथ क्या थी, बहुत टफ थी। अगर मार्क्स इंक्रीज करवाने, क्योंकि इस बार पेपर आएगा इजी, इस बार क्या आएगा, पेपर आएगा इजी, क्योंकि भाई इस टाइम जब उन्होंने इसमें इतना हार्ड पेपर दे दिया था, अगर दूसरी बार भी हार्ड दे दिया, सेकंड बोर्ड में भी हार्ड दे दिया, तो भाई बच्चा पास ही नहीं हो पाएगा, बच्चा पास ही नहीं हो पाएगा। तो इस बार क्या देंगे, सेकंड बोर्ड में पेपर हल्का करा जाएगा, इजी करा जाएगा, ठीक है। मैथ्स की कर लो, साइंस की कर लो और एसएसटी की, तीनों की प्रैक्टिस 5-5, 6-6 दिन तुम्हें आता तो सब है, पर क्या करो, केवल क्वेश्चन बैंक लगाओ, केवल क्या लगाओ, क्वेश्चन बैंक लगाओ, केवल क्या लगाओ, क्वेश्चन बैंक लगाओ। देखो कैसे 15 है ना, 15 तो आपके पास मान लो 20 दिन का भी टाइम है, तो 5 दिन क्या करो, क्वेश्चन बैंक लगाओ अच्छे से, 5 नहीं 10 दिन लगाओ, 10 दिन क्या लगाओ, क्वेश्चन बैंक लगाओ अच्छे से, किसके, मैथ्स के, ठीक है। उसके बाद 5 दिन क्या करो, साइंस के लगाओ, फिर 5 दिन क्या करो, एसएसटी के लगाओ, या फिर पहले एसएसटी और साइंस के लगाओ, उसके बाद उसके लगाओ 10 दिन के, क्यों 10 दिन बचेंगे इसके पास, है ना, 10 दिन बचेंगे, तो 10 दिन में क्या लगाओ, मैथ्स का लगाओ, फिर इसमें गैप बचेगा 4 दिन का, फिर यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दो क्वेश्चन बैंक साइंस के लिए, फिर यहाँ पे 3 दिन का गैप, 3 दिन या 2 दिन का मान लो गैप मिलेगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन बैंक लगाना स्टार्ट करो। फिर लैंग्वेज में भी, लैंग्वेज वैसे इजी होता है, और यहाँ पर भी क्वेश्चन बैंक लगाओ, बस यहाँ पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन बस लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ, तो आपके क्या होंगे, नंबर बहुत तगड़े बनने वाले हैं, ठीक है। जिसको जौन सा भाई पेपर देना है, जिसमें लग रहा है कोई दिक्कत आ रही है, तो भाई उस पर उसका जरूर दे पेपर, उसका फॉर्म जरूर भरे, ठीक है। कम भी नंबर आए तो दोबारा भरें, क्योंकि आपका जैसे एक में है 15 नंबर, एक में है 25 नंबर, तो 25 वाला चुना जाएगा, ये नहीं कि जो तुमने पहले दिया है वो, जिसमें अच्छे नंबर आएंगे वही वाला तुम्हारा सिलेक्ट करा जाएगा, उसे तुम्हारा मार्कशीट में चढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सेकंड बोर्ड आपके लिए बहुत जरूरी है। और क्या है, हाउ टू स्टडी, स्टडी के लिए बता दिया आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। 10 दिन भाई मैथ्स के लिए रख लो, 5-5 दिन साइंस और एसएसटी के लिए रख लो, और साइंस और एसएसटी पहले करना, उसके बाद मैथ्स करना, क्योंकि मैथ्स अगर पहले नहीं करो, पहले कर लोगे तो मैथ्स भूल जाओगे। एसएसटी और साइंस पहले करना, उसका मैथ्स करना, क्योंकि मैथ्स का पेपर पहला है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बस रिजल्ट भाई अनाउंस हो चुका है, 20/4/2024 को आ जाएगा। और जब इन्होंने फिक्स पहले ही बता रखा था, ठीक है, पहले भी फिक्स बताया 13 मई को इनका रिजल्ट आ जाता था। देखो लास्ट 2-3 साल से 13 मई 12 मई को ही आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो गया था, क्योंकि भाई उस टाइम पे रिजल्ट अनाउंस सही से नहीं हो रहा था, ठीक है। पर
3-4 साल से लगातार पेपर वो रिजल्ट ऐसे ही आ रहा है, 13 मई को आ रहा है। ठीक है, तो जो इस बार भी ऑफिशियल जो कंफर्म करा है वो भी मान के चलो 20 तारीख को करा है, और इस टाइम आपका रिजल्ट आ जाएगा। उस टाइम पे आपको पता लग जाएगा कौन बच्चा कितना कर चुका है और कितना भी करना बाकी है सेकंड बोर्ड में। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए वीडियो ऐसी ऐसी लाना चाहता हूँ मैं, बस 50 सब्सक्राइबर करवा दो, जिससे मैं ऑनलाइन आपके सामने वीडियो ला सकूँ, मतलब लाइव आपके सामने आ सकूँ और आपके लिए वीडियो ला सकूँ। पर आप भाई क्या यार, मतलब करना ही नहीं चाह रहे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो भाई, क्या 1 रुपये नहीं लगता भाई सब्सक्राइब करने में। हम खुद दूसरों की वीडियो सब्सक्राइब करते थे, समझ रहे हो। पर भाई आप लोग समझते नहीं हैं बात को, आपको लगता है कि भाई क्या मजाक लगता है। पर भाई एक सब्सक्राइबर कर दो भाई, और बेल आइकन दबा दो, जिससे आपके पास ऐसी तगड़ी तगड़ी वीडियो आती रहे। नोटिफिकेशन दबा दो, है ना। 50 सब्सक्राइबर करवा दूँगा, हम आपके सामने लाइव आया करेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो लाया करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी याद रखना सेकंड बोर्ड के बारे में बताना बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके पास वीडियो आनी बाकी है, मतलब ये समझ लो। अगर कर दिया तो लाइव बता दूंगा और अच्छी तरीके से बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं।